नंबर 1 इज भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उत्तर है भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, किस तरह से? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 इज सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, किसकी? स्थानीय जनता की। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया राजस्थान में, किस राज्य में? राजस्थान में। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 8 इज पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? उत्तर है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा, 73वें संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संघीय वित्त, फेडरल फाइनेंस संबंध रखता है किससे? राज्यों और केंद्र के बीच वित्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो यह आता है राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? हमारा उत्तर है भारत के राष्ट्रपति के पास है यह शक्ति। कौन सी? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति जो है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास है। और किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 331। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? हमारा उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किस प्रणाली द्वारा? हमारा उत्तर है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? उत्तर है विधान परिषद। विधान पालिकाओं का उच्च सदन है विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? हमारा उत्तर है 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था। 42वें संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। कौन सा? मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? हमारा उत्तर है अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76(2) के तहत भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? हमारा आंसर है राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्तियां किसके पास हैं? संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इसमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? तो वह विषय है न्यायिक पुनर्वीक्षण जो कि पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? भारत में पंचायती राज लोगों के सामुदायिक विकास, लोगों की हिस्सेदारी तथा शक्तियों के विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत के गठन के लिए निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? हमारा उत्तर है चुनाव आयोग को। कौन सा अधिकार है? चुनाव आयोग को भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो हमारा उत्तर है विधायिका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्य काल कहा जाता है। यह 12 बजे शुरू होता है और 1 बजे दिन तक चलता है। शून्य काल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि प्रमुख कौन है? हमारा उत्तर है राज्यपाल। और कौन से अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 154। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? हमारा उत्तर है एडवोकेट जनरल। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? हमारा उत्तर है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज की 3 स्तरीय यानी त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं कौन कौन? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। यह तीनों पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। इट्स ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किससे? पंचायती राज प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1992 से 2002। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? आई रिपीट, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? हमारा उत्तर है वित्त आयोग के द्वारा, अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? हमारा उत्तर है भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति, पूर्व स्वीकृति आवश्यक है वित्त बिल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? हमारा उत्तर है राज्यसभा। यही वह सभा है, यही वह सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार इन्हें भी है। किन्हें? भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक को भी, महान्यायवादी को भी और महान्यायाधिकर्ता को भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? इट्स ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आंसर इज 42वां संशोधन। आई रिपीट इट अगेन, किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? संसद को। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? हमारा उत्तर है संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पर संसद संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उस पद से हटाया जा सकता है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत के पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत के पंचायती राज की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? हमारा उत्तर है 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और अन्य किस राज्य में आरंभ की गई? हमारा उत्तर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? हमारा उत्तर है 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? हमारा उत्तर है राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत के चुनाव करवाने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? हमारा उत्तर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? हमारा उत्तर है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब कोई भी विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह मतलब उस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। जब राष्ट्रपति उसे सहमति दे देता है तो इस प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 इज, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? हमारा उत्तर है राष्ट्रपति। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। और यह है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, कैसा लगा आपको हमारी जीके की फर्स्ट क्लास? आई होप आपको पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।